चुनावी हिंदुत्व, जातियों का दांव, यहां तक कि चुनावी राष्ट्रवाद भी, हर आजमाई हुई बिसात बिछाकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह बिहार में आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत और उनकी सियासत का डर तो दिल्ली दरबार को है ही। असल डर एक ऐसे नेता से है जिसे मोदी और अमित शाह ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं समझती है। कम से कम दिखाते तो ऐसा ही हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। सच्चाई ये है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री, और चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बीजेपी का कोई साधारण सा कार्यकर्ता, सबके निशाने पर वही नेता है। वो नेता आप जानते हैं कि कौन है। मोदी सत्ता से सीधे मुकाबला कर रहा वो नेता, वो अकेला नेता राहुल गांधी है। तो क्या नीतीश कुमार के साथ साथ राहुल गांधी के डर से ही दिल्ली दरबार ने अब बिहार में एक पुराना खिलाड़ी नए तेवर के साथ उतार दिया है? क्या बिहार में घूम घूम कर रैलियां करने वाला वो नेता असल में राहुल गांधी की रणनीति के आगे नरेंद्र मोदी के डर का ही संकेत दे रहा है? नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच है कि बिहार को लेकर के नरेंद्र मोदी जी बहुत चिंतित हैं। बिहार में अपने सहयोगी की सत्ता, दिल्ली में अपनी सत्ता और पूरा तंत्र होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को बिहार में चिंता सता रही है। नरेंद्र मोदी की असल चिंता राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का जो खिलाड़ी 8 जून को आरा में सभा करके बिहार चुनाव में कूदा है, उसके निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस ही है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में है भी नहीं, लेकिन मुद्दों की राजनीति में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को किस तरह घुटनों पर ला दिया है, उसके सिर्फ 2 सबूत काफी हैं। पहला, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को अल्पमत में ले आना, उनकी सत्ता को बैसाखियों पर ले आना, और दूसरा, अपने तमाम बयानों से उलट, आरएसएस की 100 साल की विचारधारा से उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाति जनगणना का ऐलान करना। अब बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी जिस तरह बिहार में सक्रिय हैं, जमीनी मुद्दों को लेकर के बिहार की जनता के बीच में है, उसने दिल्ली के हर दांव, हर बिसात को संदेह में डाल दिया है। दिल्ली में बैठ करके बिहार की सत्ता और राजनीति को अपनी उंगलियों पर चलाने की रणनीति जो बना रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, वो भी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। शायद इसीलिए कमंडल, मंडल और सिंदूर, हर दांव चलने के बाद भी उन्हें बिहार में एक पुराना खिलाड़ी उतारना ही पड़ गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस खिलाड़ी के तेवर और जुबानी तीर का जो निशाना है वो कांग्रेस है। यह हैरान करने वाली बात ही राहुल गांधी को लेकर के नरेंद्र मोदी के डर का इशारा करती है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस तो पिछले 35 साल से सत्ता से बाहर है। मतलब ये कि बिहार में कांग्रेस की सत्ता आखिरी बार 40 साल पहले आई थी, और जो नेता बिहार चुनाव के मैदान में नई नई ताल ठोक रहे हैं, उनकी उम्र ही कुल 42 साल है। 1990 से 15 साल लालू और राबड़ी का दौर रहा, लेकिन इस नेता के मेच्योर होने की उम्र से, राजनीतिक सोच समझ की उम्र से तो बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार है, जिसे वो खुद भी समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली में पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, और उस सरकार में ये नेताजी खुद भी हिस्सेदार हैं, और इनके स्वर्गीय पिता भी मोदी सरकार में शामिल रहे थे। इन 11 सालों से पहले 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार बेशक थी, कांग्रेस उसकी सबसे बड़ी पार्टी और सत्ता को कंट्रोल जरूर कर रही थी, लेकिन उस कांग्रेस सरकार में भी ये जो नेताजी हैं, इनके पिता पूरे 5 साल मंत्री थे। ये नेता कौन है अब तक आप समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान की। चिराग जिस तेवर के साथ बिहार चुनाव में कूदे हैं, वो तेवर, वो अंदाज ऊपर से तो नीतीश कुमार को चुनौती देता नजर आता है। ऐसा हो भी सकता है
क्योंकि चिराग के सहारे ही दिल्ली दरबार ने पिछले चुनाव में नीतीश की पार्टी जदयू को पहले नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। इस बार भी चिराग का, और जिनके इशारों पर चिराग इस तरीके से बिहार चुनाव में कूदे हैं, उनका भी पूरा खेल नीतीश कुमार के सामने आ गया है। लेकिन अपने तेवरों के साथ चिराग ने जो तीर चलाए, उनके निशाने पर विपक्षी राजद नेता तेजस्वी यादव से ज्यादा कांग्रेस नजर आई, राहुल गांधी नजर आए। कांग्रेस पर चिराग का यह हमला यह सवाल खड़ा करता है कि क्या इस बार भी चिराग दिल्ली के इशारे पर ताल ठोक रहे हैं? क्या इस बार चिराग को डबल टास्क दी गई है? सहयोगी नीतीश कुमार के साथ साथ विपक्षी राहुल गांधी को भी डराना, ये दोनों टास्क, दोनों की स्थिति कमजोर करना। जाति समीकरण में नीतीश और राहुल गांधी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाना, डबल टास्क। क्या ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का राहुल गांधी को लेकर के कोई डर है? चिराग पासवान ने 8 जून को बिहार के आरा में नव संकल्प जनसभा कार्यक्रम में बड़े जोश के साथ गरजते बरसते हुए ऐलान किया कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये बात पूरा बिहार और पूरा देश पहले से ही जानता था, लेकिन उन्होंने फुल ड्रामेटिक्स के साथ इस बात का ऐलान किया। चिराग राजनीति में आने से पहले कुछ समय के लिए बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, इसलिए बेहतरीन स्क्रिप्ट और दिल को छू लेने वाले डायलॉग्स की महिमा वो जानते हैं। इसके साथ ही इस मामले में वो अपने आराध्य और आदर्श नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उनके प्रिय मित्र, उनके माय डियर फ्रेंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक से प्रेरणा लेकर के लगता है कि उतरे हैं बिहार चुनाव में। आरा में जनता के बीच चिराग ने जो डायलॉग बोले, उनकी एक झलक हम आपके सामने रखते हैं। पूरी पिक्चर आप खुद समझ जाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे वो हम आपको समझा देंगे। आप जरा उनको सुनिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मेरे माँ बाप भाई बहन सब आप हैं। कहां से लड़ूं ये फैसला भी आपका, मेरे खून की आखिरी बूंद भी आपके लिए, बिहार के लिए, मेरी आखिरी सांस भी आपके लिए, बिहार के लिए। ऐसे ही और भी बहुत कुछ बोला लोजपा नेता चिराग पासवान। हर सेंटेंस के बाद सांस भर करके खुद में नया जोश भरते, सेंटेंस खत्म होते होते उनकी सांस उखड़ने लगती। लेकिन बॉलीवुड में सीखी कला राजनीति में भी उनके काम आ रही है, और काम आ रही है पिता रामविलास पासवान की दी हुई विरासत। जिस समुदाय से चिराग पासवान आते हैं, उस समाज की बिहार में सीधी हिस्सेदारी की बात करें तो 5% से कुछ ज्यादा है, 5.23%। लेकिन जिस दलित समाज से वो आते हैं, उसका कुल वोट बैंक करीब 20% है। इसी दलित समाज के रविदास वर्ग के नेता राजेश राम को राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। असल लड़ाई इसी 20% वोट बैंक की है। राहुल गांधी पिछले 2 साल से हाशिए पर पड़े हर वर्ग और 90% समाज को सत्ता में सीधा कंट्रोल दिलाने की बात करते हैं, संविधान बचाने और सबको एक समान न्याय मिलने और मिलाने की बात करते हैं। पूंजीपतियों और लाभार्थियों में जो देश का बंटवारा हो चुका है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। राहुल गांधी की बातें गांव-गांव में पहुंच रही हैं, और जिस तरीके से पहुंच रही हैं उसका एक झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी खा चुके हैं। बिहार में वैसा ही खतरा शायद उन्हें नजर आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व यानी कमंडल की राजनीति को बिहार ने कभी कबूल नहीं किया, और चुनावी राष्ट्रवाद पर इस बार मोदी सत्ता खुद घिरी हुई है। कोई ठोस जवाब देने की स्थिति में सत्ता अब तक नहीं आ पाई है, क्योंकि सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं, और सबसे मजबूती से सवाल उठाने वाले राहुल गांधी ही हैं। ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली चिराग के सहारे नीतीश कुमार के साथ साथ कांग्रेस को भी साधना चाहती हो, लेकिन बिहार को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के भी चिराग की बातें विश्वसनीयता के संकट में उलझती दिखाई दे रही हैं। जब चिराग ये कहते हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, तो सवाल उठता है कि 11 साल से चिराग बिहार से ही सांसद हैं, सत्ता से भी जुड़े हैं। अब ऐसा क्या नया हो गया? जब वो अब तक कुछ नहीं कर पाए, राज्य से दिल्ली तक सत्ता में
रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, तो केंद्र का मंत्री पद छोड़कर बिहार की सेवा करने की बात किस लिए? वो क्या कर पाएंगे? ये तो वही बात लगती है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। पहले कहा कि सांसद बनाओ तो बिहार का कायापलट कर देंगे, अब कह रहे हैं कि सत्ता छोड़ करके बिहार की सेवा करेंगे। लेकिन इस सेवा के बदले चाहिए वही बिहार की सत्ता का मेवा। हालांकि एंग्री, एंगमैन और इमोशनल टाइप हर तरह के तमाम डायलॉग्स के बाद भी चिराग पासवान ने यह नहीं बताया कि वो विकास के पायदान में सबसे आखिर में खड़े बिहार को फर्स्ट कैसे बनाएंगे। उनके पास क्या रोड मैप है? सभा में बोले गए जुमलों के सिवा क्या रोड मैप है उनके पास? आप सोचिए कि अगर हम और आप 50,000 रुपए का लोन भी लेने जाएं तो पूरा प्लान समझाना पड़ता है कि पैसे कहां लगाएंगे, कैसे कमाएंगे और कैसे लौटाएंगे, और नहीं लौटा पाए तो क्या जमानत दे सकते हैं। लेकिन आज की राजनीति में ध्यान रखिए, आज की राजनीति में सिर्फ चंद जोशीले और चंद इमोशनल डायलॉग से काम चल जाता है। बाकी की कमी सिस्टम पूरा कर देता है, दौलत पूरी कर देती है। फिर 5 साल तक किसी की क्या मजाल कि वो सत्ता से सवाल कर सके। लोकतंत्र को यहां तक पहुंचाने के इन तौर तरीकों पर हमने कल ही अपने वीडियो में विस्तार से बात की थी। चिराग बिहार को लेकर के जो बातें कर रहे हैं, उन बातों पर तो 100 सवाल उठते हैं। कांग्रेस को लेकर के सवाल तो सबसे ज्यादा अविश्वसनीय लगते हैं। कांग्रेस के दौर में घटनाएं जो भी हुई, उनकी राजनीतिक सजा भी कांग्रेस को भुगतनी पड़ी, बिहार से लेकर के दिल्ली तक। लेकिन 42 साल के चिराग जब 40 साल पुरानी कांग्रेस की सत्ता पर सवाल उठाते हैं तो हंसी आती है। फिर जैसे ही आप थोड़ा गंभीर होंगे, आपको चिराग पर ही उठते 100 नए सवाल दिख जाएंगे, और उससे भी आगे आपको चिराग के शब्दों से निकलती नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति की खुशबू भी मिलने लगेगी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते नहीं थकते। इन लोगों ने अपने जमाने में जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, तो इन लोगों ने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा तक लगाना जरूरी नहीं समझा। बाबा साहेब की पहली तस्वीर भारत की संसद में अगर लगी तो वो तब लगी जब वीपी सिंह जी की सरकार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब केंद्र सरकार में मंत्री बने, वीपी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तब उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा को लगाने का काम किया। और आज जो लोग बाबा साहेब के विचारों की बात करते हैं, इन लोगों ने एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में थी, पर बाबा साहेब की तस्वीर नहीं थी। चिराग के राजनीतिक तेवर में भी ये सियासत घुली मिली है, जहां आपको कुछ खूबसूरत अल्फाज ही बोलने हैं, समझाना या बताना कुछ नहीं है। जैसे हर साल इतनी नौकरी देंगे, कैसे देंगे ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, नहीं देंगे तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, आप बस बोलते जाइए। इसी तरह 80 के दशक में जब आप खुद ना समझ थे, उस दौर की सत्ता को लेकर आप कोई भी आरोप जड़ दीजिए, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। कोई नहीं पूछेगा कि 2009 तक आपके पिता उसी पार्टी के साथ सत्ता में हिस्सेदार कैसे बने हुए थे। यहां तक कि कोई ये भी देखने नहीं जाएगा कि आपकी बात कितनी सच है। 5 किलो मुफ्त राशन की कतार में खड़ा वोटर रिसर्च करने तो बैठेगा नहीं। सच तो यह है कि बिहार 11 साल की नरेंद्र मोदी की सत्ता और 20 साल के नीतीश कुमार की सत्ता से उबता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बिहार की जनता के एक दो नहीं, सैकड़ों सवाल हैं। उनके किए हुए वायदों से जुड़े हुए सवाल जो अब तक पूरे नहीं हुए, जिनका जवाब नहीं मिला। इस दौरान वोटरों की एक बड़ी जमात जवान हो गई और एक बड़ी जमात रोजगार की उम्मीद में अधेड़ हो गई। ये सब सवाल कर रहे हैं
विपक्ष, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, जनता की आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में सत्ता की जो लगाम है उसको हाथ से छूटता हुआ देख करके दिल्ली की सत्ता अपने सहयोगी के खिलाफ भी चाल चल रही है और विपक्ष से भी सहमी हुई है। बिहार की राजनीति एक बड़ी करवट के मुहाने पर खड़ी लगती है और ये करवट डायलॉग्स और जुमलों से हटकर जितना ज्यादा जमीन से जुड़ी होगी, बिहार उतना ही मजबूत बन करके खड़ा हो पाएगा। अगर आपने यहां तक हमारा वीडियो देखा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास हमारे वीडियो को लेकर के कोई ना कोई बात मन में जरूर होगी। या तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या तो आपके पास कोई सुझाव होगा। आप हमें विषय के बारे में, हमारे प्रस्तुतिकरण के बारे में, हमारे लुक एंड फील के बारे में अपना सुझाव दे सकते हैं और बेहिचक बेलाग आप हमारी आलोचना कर सकते हैं। सभी तरह की आलोचनाओं का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमारे बारे में अच्छा या बुरा जो भी लिखना चाहते हैं जरूर लिखिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, उनके बीच चर्चा कीजिए कि YouTube के मंच पर एक और प्लेटफॉर्म ऐसा आया है जो सच को सच की तरह रखता है, क्योंकि आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। बहुत बहुत धन्यवाद।